how to use ATM card and debit card for the first time in your ATM machine। यहाँ पर आज की वीडियो में इस मेथड एंड प्रोसेस को अप्लाई किस तरीके से करना है यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक बैंक अकाउंट ओपन किया और फर्स्ट टाइम वो किसी ATM मशीन से मनी विड्रॉ करना चाहते हैं अपने ATM या डेबिट कार्ड से। सो दिस माइट बी वेरी वेरी यूज़फुल फॉर यू गाइस। तो यहाँ पर ATM कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेसिकली ATM कार्ड में आपको इतना एडवांटेजेस नहीं मिलता है जितना कि आपको डेबिट कार्ड में मिलता है। वो मैं आपको आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ। बट फिलहाल यहाँ पर कोई भी ATM मशीन हो, ATM मशीन यूज़ करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ATM मशीन में प्रॉपरली तरीके से अपना जो भी आपका डिटेल है वो आपको इंटर करना है। बिकॉज सबसे मेन बात तो है आपका पिन। अगर आपने पिन यहाँ पर रॉन्गली इंटर किया 3 बार तो आपका जो पिन है वो ब्लॉक हो जाता है, चाहे वो कोई भी ATM मशीन हो। दैट्स इट। अब यहाँ पर जब भी आप अपने मनी विड्रॉ करना चाहते हैं अपने ATM मशीन से, डेबिट कार्ड के से या तो ATM से, तो मेक श्योर कि आपका जो डेबिट कार्ड का जो चिप है वो आगे के साइड में होना चाहिए और उसको आगे की तरह इंटर करना है। और जैसे आप डेबिट का इंटर करेंगे तो इसके बाद जो फर्स्ट आपको ऑप्शन आता है ATM मशीन में वो है लैंग्वेज चूज़ करने का। तो आप लैंग्वेज आपको यहाँ पे फर्स्ट चूज़ करना है। देन उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है यहाँ पर आपको पिन एंटर करने का। तो मेक श्योर अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी चूज़ करिए, अदरवाइज आप इंग्लिश चूज़ करिए तो मराठी चूज़ करिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पिन एंटर करने का। पिन एंटर आपको यहाँ पे प्रॉपरली करना है बिकॉज अगर आपने 3 बार यहाँ पे पिन एंटर रॉन्ग किया तो आपका पिन ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपको एक नया पिन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कहीं ना कहीं आपका 15 से 20 मिनट कंज्यूम हो सकता है। इवन समटाइम्स उससे ज़्यादा भी यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है। पिन आपको ऐसा सेट करना है जो आपके डेट ऑफ बर्थ को रिलेट ना करता हो, या तो एक तरीके से ऐसा सेट करना है जो ईजी टू रिमेंबर हो, तो जिससे कि आपको वो पिन हमेशा याद रहे और उसको आप भूल भी ना पाओ। तो अभी उसके बाद यहाँ पर आपको पिन एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको डायरेक्टली कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप कर लेना है। नाउ उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है मेन मेन्यू का। तो ये आपका मेन मेन्यू है जिसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है कि आप ATM मशीन में क्या करना चाहते हैं। तो ATM मशीन में आपको ऑप्शन मिलता है जैसे कि आधार कार्ड अपडेट करने का, उसके बाद आपको पिन चेंज करने का। अगर आप अपने मोबाइल को रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर आप कर सकते हैं ATM मशीन में। मिनी स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी के केसेस में हम यहाँ पर कैश विड्रॉ करना चाहते हैं ATM मशीन में, तो यहाँ पर आपको जो हर कोई भी ATM मशीन हो उसमें आपको अगर मनी विड्रॉ करना है तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है कैश विड्रॉ का। तो कैश विड्रॉ का ऑप्शन कोई ATM में आपको टॉप में मिलेगा, कोई इसमें आपको डाउन साइड मिलेगा। जैसे कि ये है ICICI बैंक का ATM कार्ड, तो इसमें आपको डाउन साइड मिलता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोई भी ATM मशीन में वो है ये 3 ऑप्शन, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड। तो बेसिकली अगर आपका पर्सनल अकाउंट है जैसे कि मेरी तरह, आप सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल मेरी तरह लाइक दिस, तो आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे टैप करना है। करंट वाला ऑप्शन उनके लिए होता है जिनका बिजनेस अकाउंट है, जिनका बिजनेस है और बिजनेस के लिए जिन्होंने करंट अकाउंट ओपन कराया है, जो भी ओल्डर है उनके लिए करंट अकाउंट का ऑप्शन होता है, स्पेशली बिजनेस पर्सन के लिए। तो यहाँ पर आपको फ़िलहाल अगर आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है आपके पर्सनल यूसेज के लिए तो आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे टैप करना है। और जो क्रेडिट कार्ड है वो एक तरीके से ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, वो एक तरीके से अलग टाइप का कैटेगरी है। तो यहाँ पर मोस्टली केसेस में सबका सेविंग अकाउंट्स ही होता है पर्सनल यूसेज के लिए, तो आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट ऑप्शन पे टैप करना है। देन अकाउंट टाइप चूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है अमाउंट विड्रॉ करने का। तो कोई बैंक में आपको ट्रांजैक्शन का एक लिमिट होता है कि अब पर डे आप इतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ICICI बैंक है, इसमें पर डे का जो होता है वो 10,000 रुपीज़ हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो हर एक बैंक का एक लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पर मैं भी जो मिनिमम विड्रॉ कर रहा हूँ वो है 1,000 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर मिनिमम अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप 0 बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 100 रुपीज़ ही विड्रॉ कर सकते हैं मिनिमम। कोई भी अकाउंट हो, राउंड फिगर अमाउंट ही आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये या 150 रुपये, 180 रुपये ऐसा विड्रॉ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपीज़ के फिगर में आप कोई भी अमाउंट यहाँ पर आप विड्रॉ कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी इसी तरीके से आपको ATM और डेबिट कार्ड विड्रॉ करना है और इसे आपको
एटीएम मशीन में यूज़ करना है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए सेफ्टी टिप्स। सो आई होप आपको समझ गया कि आपको जो एटीएम कार्ड और जो डेबिट कार्ड है वो आपको फर्स्ट टाइम किस तरीके से यूज़ करना है एटीएम मशीन में। बेसिकली यहाँ पर जो एटीएम कार्ड और जो डेबिट कार्ड है उसमें दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। यानी कि जब भी अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो अगर आप एक किसी कंपनी में जाते हैं यानी कि किसी ऑफिस लाइन में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो कंपनी होती है वो आपको बैंक अकाउंट ओपन करके देती है जो सैलरी अकाउंट होता है। तो उसमें आपको नॉर्मल सा एटीएम कार्ड मिलता है, राइट। तो एटीएम कार्ड वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू डेबिट कार्ड, बिकॉज डेबिट कार्ड इट्स कम्प्लीटली यूज़फुल। इसमें आपको डिस्काउंट्स और स्वाइपिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलता है। एटीएम कार्ड को आप कहीं पर स्वाइप नहीं कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है उससे आप कहीं पर भी स्वाइप कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे में आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आपको कभी भी ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसको डेबिट कार्ड पे आपको ह्यूज डिस्काउंट भी मिलता है, 10 से 5% तक आपको डिस्काउंट मिलता है जो एटीएम कार्ड में आपको नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि अगर आपके पास कभी भी सैलरी अकाउंट हो और आपको एटीएम कार्ड मिले नॉर्मल यूसेज के लिए तो उसको आप एक तरीके से बंद करा दें और बैंक में जाके आप डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको नॉर्मली बताया कि आपको एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड एक तरीके से अपने एटीएम मशीन में किस तरीके से यूज़ करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब उसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऐसे 4 से 5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एटीएम कार्ड या तो डेबिट कार्ड यूज़ करते वक्त एटीएम मशीन में। तो पहला तो ये है कि जब भी आप एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड से आप जब एटीएम मशीन में मनी यानी कि जब आप इंसर्ट करें, पिन एंटर करें, मेक श्योर कि आपके आसपास जो बंदा है वो उससे आप इंगेज करने की कोशिश मत करें। बिकॉज जो आपके अगर पीछे वाला कोई बंदा है वो एक तरीके से सस्पिशियस हो सकता है, वो आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर सकता है और बिकॉज वो आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल को, आपकी पिन को देखना भी चाह सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप एटीएम मशीन में जाए तो अपने आप को पूरा एक तरीके से एटीएम मशीन में कवर कर ले, जिससे कि जो आपके पीछे वाला बंदा है वो आपके पिन को देख ना पाए, ना ही देख पाए कि आप एटीएम मशीन में क्या कर रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो आप में एक तरीके से सेंस हो सकता है कि आपको अपने आप को किस तरीके से कवर करना है। ये जो बात है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम बैंक में अकाउंट ओपन करा है और फर्स्ट टाइम एटीएम से अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं। बिकॉज जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती, जो प्रॉब्लम बेसिकली उनके साथ ही होता है। और जो सस्पिशियस जो लोग होते हैं, जो स्पैमर्स होते हैं, वो एक तरीके से उस तरीके के यूज़र्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि ये बंदा नया है बैंक के फील्ड में और फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है एटीएम मनी विड्रॉ करने के लिए, फेस से मालूम पड़ जाता है। सो कीप इन माइंड। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप एटीएम मशीन में अपना पिन इंटर करें, मेक श्योर पिन इंटर करते वक्त आपको अपना हाथ इस तरीके से रखना है, लाइक दिस, ताकि आपका जो भी आप पिन इंटर कर रहे हैं वो आपके बैक साइड वाले पर्सन को नहीं दिखना चाहिए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पिन भी भले पिन बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट होता है, अगर उससे आपका पिन पता चल गया तो माइट भी वो एक तरीके से कुछ रॉन्ग एक्टिविटी भी कर सकता है। तो मेक कीप इन माइंड जब भी आप पिन इंटर करो तो अपने हाथ को इस तरीके से कवर करो और उसके बाद आपको पिन इंटर करना है। सो इट्स बोस्ट टिप फॉर 2। और जो थर्ड चीज़ है वो है जब भी आपका एटीएम मशीन में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए और आप बाहर निकल लो, उससे पहले मेक श्योर एटीएम कार्ड निकालने के बाद जो एटीएम मशीन में जो कैंसिल बटन होता है उसको एटलीस्ट 4 से 5 बार आपको प्रेस करते रहना है और मेक श्योर कि वो जो एटीएम मशीन है उसका होम पेज आ जाए। बिकॉज अगर आप कैंसिल नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक वैसे बेसिकली कैंसिल हो जाता है, बट समटाइम्स ऐसा एरर आता है एटीएम में और आपका जो एटीएम मशीन का फिर भी जो एटीएम कार्ड का जो डिटेल है वो वहाँ पे बैकएंड में रहता ही रहता है। तो मेक श्योर जब भी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो एटीएम मशीन में तो आपको कैंसिल बटन पे एटलीस्ट 4 से 5 बार प्रेस करना है ताकि आपका पूरा का पूरा जो डिटेल है वो एक तरीके से वहाँ पर कैंसल्ड हो जाए। दैट्स इट। और फिफ्थ जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो मोबाइल नंबर है मेक श्योर कि वो आपके बैंक में लिंक्ड हो और आपके मोबाइल पर हर एक ट्रांजैक्शन का मैसेज आना ज़रूरी है
जिससे कि आप अलर्ट रहो आपके ट्रांजैक्शन के रिलेटेड। मोस्टली केसेस में से कई सारे यूज़र्स होते हैं जिनका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक में लिंक्ड होता है, लेकिन जब भी वो एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है, इवन मोबाइल नंबर बैंक में लिंक्ड होने के बाद। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसे यूज़र्स नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं, बट इट्स नॉट अ नॉर्मल, इट्स कम्प्लीटली डेंजरस। तो मेक श्योर कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में लिंक्ड नहीं है तो आप उसको पहले लिंक्ड कराओ। उसके बाद अगर लिंक्ड होने के बाद भी अगर आपके मोबाइल पर हर एक एटीएम के ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको अपने बैंक से कांटेक्ट कर रहा है, उन्हें कहना है कि मेरे मोबाइल पर कोई भी ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आ रहा है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन तुरंत जाके अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम बैंक सॉल्व कर देगी। इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज हर एक ट्रांजैक्शन का आपके पास हिसाब होना चाहिए, इवन आपको अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज रॉन्ग एक्टिविटी आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। सो कीप इन माइंड। देन इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। जब भी अगर आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड कहीं पर खो जाए, सबसे पहले जाके आपको तुरंत के तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है और अपना कार्ड बंद करने के लिए अप्लाई करना है। या तो आप बैंक में नहीं जाना चाहते, आप अपना टाइम सेव करने के लिए आप डायरेक्टली कस्टमर केयर पे ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर का जो नंबर है, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हर एक कंट्री का अलग अलग कस्टमर केयर का नंबर होता है। माइट भी समटाइम्स ऐसे बैंक्स में होता है, कोई बैंक्स में नहीं होता है। तो मेक श्योर अगर आपको जब भी कस्टमर केयर का नंबर फाइंड आउट करना है, जो भी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो आपको गूगल पे जाना है, सिंपली सर्च करना है जो भी आपका बैंक है। लेट्स एग्जांपल मेरा बैंक है एचडीएफसी, तो एचडीएफसी बैंक कस्टमर केयर नंबर, और जिसके बाद जो भी आपका एरिया है, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलोर, वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पर इस स्नैपइट में आपको कस्टमर केयर का नंबर आ जाएगा। तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल करके मेक श्योर कि आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही करो, ताकि तुरंत ही इंट्रैक्ट हो जाता है। और अपने कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके उन्हें आप अपनी रिपोर्ट करना है कि आपका कार्ड खो गया है, तुरंत आपको उसे बंद करना है। तो वो आपका कार्ड, कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे और उसके बाद आपका कार्ड वहाँ पर वो बंद कर देंगे। सो ये सारी की सारी जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है एटीएम कार्ड या तो डेबिट कार्ड यूज़ करते वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ये जो टॉपिक था स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा था। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़रा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बिगिनर्स है उन्हें एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग बिल्कुल भी ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है और उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। देखिए, मैं भी अपने लाइफ में कभी बिगिनर्स था, मैंने ये सारी प्रॉब्लम फेस की है, सारी तकलीफ़ें से मेरे साथ भी स्कैमिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है। तो ये सब को मैंने एक्सपीरियंस किया है लास्ट 10 ईयर्स से। तो मुझे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इवन मैंने आपको ऐसे और भी कोई पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर नहीं किए, वो भी पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता था, बट वीडियो ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं कवर करूँगा। सो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताई है, इसको आपको ध्यान में रखना है और तुरंत ही इस पर अलर्ट रहना है। सो स्पेशली इसी तरीके से आपको एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज़ करना है फॉर द फर्स्ट टाइम इन एटीएम मशीन और वेर एवर यू वांट टू डू। दिस विल हेल्प यू इन 2021 एंड इन फ्यूचर एज वेल। Thank you.